धर्म की जय हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए चलिए सुनते हैं एक और नई कहानी। एक एक बहुत ही मनोरम स्थान पर एक बहुत ही सुंदर वेश्या रहती थी और उसके कोठी के ठीक सामने एक सन्यासी साधु का आश्रम भी था। सन्यासी हमेशा चिंता मग्न रहता था कि मैं दिन रात प्रभु की भक्ति करता हूँ, उपवास के साथ रहता हूँ, व्रत और नियमों का पालन करता हूँ, लेकिन मेरे सामने वह सुंदर वेश्या रात दिन नाचना गाना उसमें मगरूर रहती थी। उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है। कई लोग आते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं और आनंद का आनंद में रहते हैं, लेकिन मैं पूरा जीवन उपवास व्रत और नियम में ही निकाल देता हूँ। एक दिन समय का चक्र घूमा और उस सन्यासी साधु की मौत हो गई। उस साधु के अंतिम संस्कार में कई लोग आए, लाखों लाखों की भीड़ उमड़ गई। सिद्ध सन्यासी का देहावसान हो गया और देवलोक गमन हो गया। उन्हें अंतिम संस्कार देना है, उन्हें समाधि देना है। लाखों लोग एकत्र हुए और उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन जब साधु सन्यासी की आत्मा यमलोक पहुंची तो उन्हें नरक का आदेश दिया गया। यह देख करके साधु महात्मा अत्यंत विचलित हुए और उनकी आत्मा अत्यंत विचलित हुई और यमराज से प्रश्न करने लगी कि हे यमराज जी, मैं तो इतना बड़ा सन्यासी था, लाखों लोग मेरे अंतिम संस्कार में आए और मुझे मुखाग्नि दी। उसके पश्चात मैं आपके लोक में आया हूँ, मुझे मोक्ष मिलने चाहिए। यमराज ने भगवान चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, इस साधु के जीवन का लेखा जोखा दिखाइए। चित्रगुप्त भी आए। तब भगवान चित्रगुप्त से कहा कि प्रभु आप थोड़ा इंतजार करिए, निर्णय की घड़ी बहुत ही करीब आने वाली है। और कुछ समय में उस सुंदर वेश्या का भी देहावसान हो गया। उस क्षेत्र में लोग आपस में बात करने लगे, अरे यह तो बहुत ही बेकार किस्म की स्त्री और वेश्या थी, इसके अर्थी में जाना ठीक नहीं होगा। तब कुछ लोग कहने लगे, अरे ठीक है, वह जिंदा थी तब तक वह वेश्या थी, अब तो वह मृत्यु हो गई है, अब तो उसका शरीर मृत्यु हो गया है। और हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाना ही बहुत कल्याणकारी होता है। और कुछ 4 लोगों ने मिल करके उसके शरीर की अंत्येष्टि की और उसके पश्चात उसकी आत्मा यमलोक में पहुंची। तब भगवान चित्रगुप्त ने उन दोनों का लेखा जोखा निकाला और यमराज के समक्ष कहा कि जो स्त्री अभी अभी यमलोक में आई है, यह मोक्ष की प्राप्ति की हक रखती है। तब संत बोला, नहीं नहीं नहीं, यह कैसे मोक्ष पा सकती है, यह तो मेरे कुटी के सामने रहने वाली एक वेश्या थी। तब भगवान चित्रगुप्त ने कहा, हे मूर्ख संत, तुम संत के विलास में रहते हुए भी अपने आत्मा को संत की नहीं बना सके और स्वयं को ईश्वर से नहीं जोड़ सके, लेकिन यह वेश्या रहते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। सदा तुम्हारे यहाँ होने वाली यज्ञ हवन पूजा और कीर्तन में अपना मन लगा लेती थी और तुम संत की कुटिया में रहते हुए भी वेश्या के ऐसे आराम को देख करके ध्यान दिया करते थे। इसीलिए तुम्हारी आत्मा प्रभु में न लगने के कारण तुम नरक जीवन के भागी हो और यह एक वेश्यालय में रहते हुए भी प्रभु का ईश्वर का सदैव मनन किया करती थी, इसीलिए यह मोक्ष को प्राप्त करेगी और यही तुम्हारा दंड है। तब यमराज ने भी प्रसन्न होकर के उस वेश्या को आशीर्वाद दिया और सेवकों से कहा, से मोक्ष की ओर अग्रसर करो और इस संत को नरक में डाल दो। इसीलिए कहा गया है कि चित्त को हमेशा स्थिर रखो, जीवन को हमेशा खुला रखो और इस दुनिया में खुले मन के साथ जियो। जिस प्रकार से अंदर हो उसी प्रकार से बाहर भी रहो, तो इस लोक में भी मोक्ष पाओगे और उस लोक में भी मोक्ष पाओगे। दोस्तों, आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कथा और कहानी से जुड़े रहने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।